हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में मानते हैं, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप भी वाइब्रेशन पर काम करना चाहते हैं, एनर्जी पर काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो चलिए, आज मैं बात करना चाहती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई एम रेडी। क्या मैं जब तक रेडी नहीं होऊंगा या नहीं होंगी तब तक मेरी डिज़ायर पूरी होगी या नहीं होगी। अगर आप ये चीज़ मिस कर रहे हैं तो आपकी डिज़ायर कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आप दूसरे की लाइफ में देख रहे होंगे कि इसकी ज़िंदगी में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अच्छा क्यों नहीं चल रहा है। तो एक चीज़ आप मिस कर रहे हैं, वो है आप जिस चीज़ की डिज़ायर रखते हैं, चाहे वो मनी हो, हेल्थ हो या ड्रीम जॉब हो या अच्छा सा हाउस हो या अपने सपनों का घर हो। अगर आप भी चाहते हैं कि ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में क्यों नहीं मिल रही हैं या क्यों नहीं मुझे प्राप्त हो रही हैं, तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला अपनाना ही होगा कि क्या आप उसके लिए रेडी हैं या नहीं। आई एम रेडी। आई एम रेडी का मतलब है कि मैं तैयार हूँ। और मैं तैयार कब होऊंगा या कैसे मैं पता करूँ कि मैं इन चीज़ों के लिए रेडी हूँ या तैयार हूँ कि नहीं। तो इन सब के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करना पड़ेगा, वो मैं आगे आप सबको एक एक करके बता रही हूँ। तो फर्स्ट तो ये है, जैसे मेरे डिज़ायर है कि मेरा एक अच्छा सपनों का घर होना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं निर्णय यानी कि डिसीजन लूँगी। डिसीजन कब लूँगी? जब मेरे दिमाग में या मेरे मन में विचार, थॉट आएँगे। और जब मेरे मन में थॉट आएगा, मैं डिसीजन लूँगी, निर्णय लूँगी कि मुझे मेरे सपनों का घर होना चाहिए, जिसकी मैं इमेजिनेशन यानी कि पिक्चर इमेजिन करूँगी और मैं एक ड्राइंग अपने दिमाग में ही उसको बनाऊँगी। मेरे सपनों का घर ऐसा होना चाहिए। मेरे सपनों का घर में कैसा कैसा रूम, कैसा बेडरूम क्या होना चाहिए, कैसा आंगन होना चाहिए, ये सब कुछ मैं डिज़ाइन करूँगी, अपने दिमाग में ही इमेजिन करूँगी, मैं पिक्चर बना लूँगी। तो ये हो गया मेरा डिसीजन, यानी कि मैंने डिसीजन ले लिया। देखो, हमारे दिमाग में तो दिन में 60 से 70 हज़ार से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं और आते हैं और जाते हैं। और ये ध्यान देना है कि जो थॉट आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, वो पॉजिटिव आ रहे हैं या निगेटिव आ रहे हैं। आपको निगेटिव विचारों को एकदम अवॉइड करना है, छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में निगेटिव विचार नहीं आएंगे, यही तो हमें अच्छे कर्म से भटकाते हैं और हमारी मंजिल में अवरोध डालते हैं। अगर हम जो चीज़ हमारी डिज़ायर है और उसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये निगेटिव विचार ही हमारे माइंड को हैक करते हैं और हमारे मंजिल तक या हमारी डिज़ायर चीज़ को हम तक पहुंचने के बीच में अवरोध पैदा करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा करते हैं और हम अपनी विशेस को पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर ये निगेटिव विचार हमारे माइंड को हैक ना करे, हमें अंदर से एकदम कमज़ोर बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन सब गलत चीज़ों को, अपने नेगेटिव विचारों को ज़्यादा प्राथमिकता दे देते हैं। हम अच्छी चीज़ों को उतनी प्राथमिकता नहीं देते हैं, हम नेगेटिव चीज़ों को पहले रखते हैं और वो चीज़ें हम हमेशा याद रखते हैं और अच्छी चीज़ों को हम जल्दी भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो डिसीजन है वो स्ट्रांग होना चाहिए और विचार पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव विचार आए, उनको तुरंत कट करो, उनको हटाओ, अवॉइड करो और पॉजिटिव जो अपने हित में हो और दूसरे के हित में हो, आपको ऐसे विचार ही बना के रखना है। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जैसा हम सोचेंगे हमारी भावनाओं पर ही वो काम करता है। जो हम सोचेंगे वो उसको ही सच मान लेता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स जो हमारी वाइब्रेशन होगी वो सिर्फ उसी सिद्धांत पर काम करता है। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी और इमेजिनेशन पर कभी भी फर्क नहीं समझता है। आपके सामने आपकी जो डिज़ायर है वो है या नहीं,
वो उससे उसको कोई भी लेना देना नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ लेना देना है हमारी थॉट पर, हमारे हमारे सोचने की जो हमारी भावना है, इमोशन है, उसके आधार पर वो काम करता है और वो उसी को सच मानता है। और उसी के आधार पर हमारी ज़िंदगी में सेम वैसे ही काम होने लगते हैं, क्योंकि जैसे हमारे विचार रहेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी ज़िंदगी में वही चीज़ें लौटा कर देता है, क्योंकि वो मान लेता है कि अच्छा, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो गया और उसको पता चल गया कि अच्छा, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो डेली यही दूसरों को सुनाते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है। अच्छा, तो ठीक है भाई, मैं तुम्हें तथास्तु बोलता हूँ, तुम्हारे पास नहीं है, नहीं है। वो तो यही जानता है, वो ये नहीं जानता कि तुम्हारे हित में क्या है, वो ये जानता है कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, तुम्हारी भावनाएं क्या हैं, तुम दूसरों से कहते क्या हो। तो एक बात जरूर याद रखना है, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो आपके जबान में भी नहीं आना चाहिए। आपको घर चाहिए तो आप दूसरों से ये कभी मत कहिए या कभी मत बोलिए कि मेरे पास घर नहीं है। आप ये बोलिए कि मेरे पास घर है, मैं तैयार हूँ। और ऐसा तो है नहीं कि आपके पास छत नहीं है, आपके पास बिल्कुल घर नहीं है और आप बस दूसरों के सामने अपनी बार-बार फीलिंग्स, आप बार-बार इमोशंस के साथ यही बोल रहे हैं, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को और यही फीलिंग्स बार-बार जो वाइब्रेशन हमारी एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो यूनिवर्स से अलाइन होती है और वही चीज़ यूनिवर्स हमें भेजता है, वापस करता है हमारी लाइफ में। तो आज के बाद तो निगेटिव विचारों को दूर करिए और डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए। अब आपने निर्णय ले लिया कि मुझे मेरा ड्रीम हाउस चाहिए। वो निर्णय कोई सा भी हो सकता है, जिसकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी है या जिसकी जो डिज़ायर है वो पूरा करना चाहता है, तो जिसको वो प्राथमिकता देना चाहे वो सबसे पहले क्या करेगा, निर्णय लेगा, डिसीजन लेगा अपनी पॉजिटिव थॉट के साथ। फिर सेकेंड चीज़ क्या आएगी कि जैसे ही आपने निर्णय ले लिया तो अब आप क्या करोगे, आपका दूसरा काम है एनर्जी पर ध्यान देना, एनर्जी पर काम करना। और जैसे ही आप अपनी एनर्जी पर काम करते हैं, आपकी जैसी एनर्जी और वाइब्रेशन होंगे, यानी कि आप अब क्या बोलेंगे कि मैं रेडी हूँ, अपने आप को मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, मैं अपने दिल के दरवाजे खोल रहा हूँ। अगर हम अपने दिल के दरवाजे बंद रखेंगे, हम अपनी लाइफ में अपने डिज़ायर को बस चाहने से नहीं होता है, अपने अंदर वो जो हमारी डिज़ायर है, जो हमारी इच्छा की चीज़ है, जिसे हम चाहते हैं, तो हमारा जो सपना है, तो हमारे सपनों को पूरा होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा। तभी तो यूनिवर्स हमारी डिज़ायर को हम तक भेजेगा। अगर हम रिसीव ही नहीं कर पाएंगे, अगर हमारे बीच में अवरोध है, तो वो डिज़ायर हमारी कभी पूरी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने आप को ओपन रखना है। जब हम ओपन रखेंगे, इसका मतलब ये है कि अब हम रेडी हैं अपनी डिज़ायर को प्राप्त करने के लिए। अब मेरा जो सपना है कि मुझे मेरा सपनों का हाउस, मेरा घर अच्छा होना चाहिए और मुझे मेरे इच्छित यानी कि मेरे डिज़ायर कि मेरा घर एकदम, मैंने पिक्चर क्लियर कर लिया है कि कैसा आंगन हो, कैसा रूम हो, कैसी बालकनी हो, क्या क्या हो, ये मैंने क्या किया है, सोच लिया है। जब सोच लिया है तो मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें आने के लिए मुझे अपने आप को खोलना पड़ेगा, तभी तो मेरी लाइफ में सब कुछ वापस आएगी। अगर मैं अपने आप को नहीं खोलूँगी, अगर मैं अपने आप को ओपन नहीं करूँगी, अगर अवरोध है, अगर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को क्लियर करना मेरा काम है। अब ये जो अवरोध है वो उत्पन्न कैसे होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं हमारे ही थॉट से, हमारे ही निगेटिव थॉट से। जैसे कि मैंने तो सोच रखा है कि मेरा घर ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब मेरे अंदर, मेरे दिमाग में ये भी डाउट आ रहा है और मुझे डर लग रहा है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, कैसे होगा। अब बात
यहाँ से फंस जाती है कि कैसे होगा। तो आज ही इसको आपको छोड़ना है, ये कहना कि कैसे होगा। आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए, मेरा काम है सोचना और अपने आप को रेडी करना और अपने आप को तैयार करना, अपने आप को ओपन करना, अपने आप को खुला रखना। और मैं अपने डिज़ायर को यूनिवर्स को सरेंडर कर देती हूँ, मैं यूनिवर्स पर छोड़ देती हूँ और सिर्फ मुझे अपनी वाइब्रेशन, अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जी पर काम करना है और अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, ताकि मेरी वाइब्रेशन, मेरी इच्छित, मेरे डिज़ायर जो चीज़ है उस चीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उस मेरे डिज़ायर के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये मुझे हमेशा चेक करते रहना चाहिए। और कभी भी मेरे दिमाग में नेगेटिव विचार और डाउट कभी भी आना नहीं चाहिए। तो सेकेंड है अपनी एनर्जी पर काम करना, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना, ताकि यूनिवर्स की वाइब्रेशन से वो अलाइन हो सके, ताकि उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर सके और मेरी लाइफ में अबेंडेंस में, बहुत सारा अबंडेंस में आना चाहिए धन। जब धन आएगा तभी तो मेरे सपनों का जो घर है, जो हाउस है, वो मेरी ज़िंदगी में बनेगा। तो आपने निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया, अपने विचार को पॉजिटिव कर लिया, अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लिया, आप अपने ज़िंदगी के, लाइफ के जो दिल के दरवाजे हैं, जो अवरोध है, आप उसको ख़त्म कर दिए। यानी कि ख़त्म कैसे होगा? आप डाउट करना छोड़ दिए, अपने पर भरोसा करो, यूनिवर्स पर भरोसा करो। यूनिवर्स के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो सिर्फ आपके और आपकी एनर्जी के अनुसार ही काम करता है। तो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो आपके ज़ुबान पर कभी भी नहीं आना चाहिए, इस बात पर आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिर थर्ड चीज़ है कि अब आपने क्या किया, एनर्जी पर काम कर लिया और आपने ऊर्जा पर, अपनी ऊर्जा और एनर्जी पर काम कर लिया और आपने क्या किया, निर्णय भी ले लिया। अब आपको तीसरा काम करना है कि अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छा को यूनिवर्स पर सरेंडर कर देना। जैसे ही आप यूनिवर्स पर सरेंडर करते हैं, आपको ट्रस्ट हो जाता है कि अब मेरी डिज़ायर तो पूरी होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने उस सुप्रीम पावर को, उस ईश्वर को, उस यूनिवर्स को अपनी जो डिज़ायर है वो मैंने उसे समर्पित कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जवाबदारी नहीं है, अब जवाबदारी है यूनिवर्स की। और जब हम अपना काम यूनिवर्स पर छोड़ देंगे तो यूनिवर्स क्या है, वो चीज़ों को हमसे मिलाने के लिए काम पर तुरंत लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी फीलिंग्स, हमारी एनर्जी प्योर है। जब हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को प्योर रखते हैं तो यूनिवर्स तो हमारी भावनाओं को, क्या यूनिवर्स को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मराठी आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है? नहीं, उसे तो ऐसी कोई भाषा नहीं आती, उसे तो सिर्फ भावना की भाषा समझता है, हमारी एनर्जी फ्रिक्वेंसी की भाषा समझता है। जैसे हम अगर रेडियो में गाना सुनना चाहते हैं तो जिस फ्रिक्वेंसी में हमें लगाएंगे गाना, तो उसी फ्रिक्वेंसी में वो गाना रेडियो सुनाएगा। अगर हम किसी भी जगह ऐसे चालू करके लगा दें तो गाना बजने वाला नहीं है। यूनिवर्स भी सेम फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए, हमारी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी से और हमारी डिज़ायर एनर्जी से अलाइन होना चाहिए। तभी हमें हमारी इच्छित या हमारी विश पूरी हो पाएगी और हमारी जो इच्छा है, हमारी जो डिज़ायर है, वो यूनिवर्स पूरा करेगा। तो डाउट 1% नहीं आना चाहिए, 100% बिलीव करो। अब आपको हाउस चाहिए, आपको अपने सपनों का हाउस चाहिए और भले ही आपके पास बिल्कुल घर नहीं है, फिर भी आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो फीलिंग है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या मानता है, प्रेजेंट में आप सोचते क्या हो, वो उसी को सच मान लेता है और वही हमारी ज़िंदगी में वापस भेजता है और वैसी ही सेम घटनाएं हमारे सामने दिखने लगती हैं और हमारी ज़िंदगी में होने लगती हैं। हम अच्छा सोचते हैं, हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है कि इसकी भावना
इसकी वाइब्रेशन और इसकी एनर्जी कैसी है। तो जैसे ही हम अपनी एनर्जी वाइब्रेशन पर काम करते हैं, जैसे ही काम करते हैं, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा सोचेंगे या अपने लिए बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। तो ध्यान रखना, जो आपको नहीं चाहिए उस चीज़ के बारे में आपको विचार भी नहीं करना है, निगेटिव सोचना भी नहीं है। आपको जो चाहिए आप सुबह से शाम तक उसी चीज़ के बारे में सोचिए। जब आप उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, जो चीज़ आपको आपकी लाइफ में चाहिए, यूनिवर्स प्लानिंग करेगा, योजना बनाएगा उस चीज़ को आप तक जल्दी भेजने के लिए, आपकी लाइफ में जल्दी पहुंचाने के लिए। अब आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपनी इच्छा को समर्पित कर दिया यूनिवर्स पर। आपके डिज़ायर अब यूनिवर्स के डिज़ायर हैं। अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अब आपका जिम्मेदारी जो है वो आपकी जिम्मेदारी है अब कर्म करना, यानी कि एक्शन लेना। अब छोटे छोटे स्टेप आप लीजिए। अब आप ये मत सोचिए कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, ये अब आपका काम नहीं है। आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, आप उसको भूल जाइए कि कब होगा, कैसे होगा। बस अब आप एक्शन लीजिए, छोटे छोटे जितना आपसे हो सके आप वो कार्य पर लग जाइए, और कब होगा, कैसे होगा, उसको छोड़ दीजिए। आप लेट गो कर जाइए अपनी डिज़ायर्स। आप देखेंगे कि आपके साथ कैसे चमत्कार होगा। आप रेडी रहिए, किसके लिए, मिरेकल के लिए। किसी भी टाइम मिरेकल आपकी लाइफ में यूनिवर्स करके भेजेगा, अब उसकी जवाबदारी है। फिर जब आपको कोई चीज़ रिसीव हो जाए, आपको जब आपकी डिज़ायर पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है, उसका स्वागत करना है। और स्वागत कैसे करना है, वेलकम उसका कैसे करना है, धन्यवाद के साथ, ग्रेटिट्यूड की भाव के साथ। जब भी हम अपना हाउस हमारा रेडी हो जाए, हमें मिल जाए, तो हमें ग्रेटिट्यूड के साथ क्या करना है, थैंक्स बोलना है यूनिवर्स को। थैंक्स यूनिवर्स, मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरी डिज़ायर पूरी हो गई। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारा घर कंप्लीट हो जाता है तो हम पूजा रखते हैं, और वो पूजा क्यों रखते हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोलने के लिए ही हम पूजा रखते हैं, ताकि हम यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकें, यूनिवर्स का धन्यवाद कर सकें। तो आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई होंगी कि कैसे हम किसी डिज़ायर को अपनी इच्छा के अनुसार यूनिवर्स से प्राप्त करवा सकते हैं, ले सकते हैं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।